हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। ऐसा मैथमेटिक्स जो आपके काफ़ी या सभी क्लासों में जब तक आप मैथ पढ़ेंगे सभी में काम में आने वाला है, यानी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट थ्री। इससे पहले हम आपको दो छोटे छोटे क्लास पढ़ा चुके हैं। इसको हमने पार्ट वन पार्ट टू नाम दिया था और आज है हमारा पार्ट थ्री। पार्ट वन में हमने आपको रेशियो की कॉन्सेप्ट सिखाई थी, जो साइन के का यूज राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, यानी साइन की जो रेशियो होती है ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो होते हैं, सबका यूज राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे होता है वो। और सेकंड पार्ट में हमने आपको सिखाया था टेबल को बनाना 0 से 90 डिग्री तक और मोर देन 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हमने आपको सेकंड क्लास में बताया। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके डिफरेंस और एडिशन वाले रिलेशन, और उन रिलेशन से फिर दूसरे रिलेशन को हम कैसे जनरेट करते हैं उनको फाइंड करेंगे। तो कुछ रिलेशन हमें याद होने चाहिए, इससे हम बहुत अच्छी तरीके से उन्हीं रिलेशन का, जैसे हमारे पास 4 रिलेशन मेन है जिनका यूज करके हम और रिलेशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका प्रूफ भी आप कभी पढ़ लेना। ज्यादातर प्रूफ नहीं आता, केवल हमको ये याद हो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। 4 रिलेशन है, इनकी हेल्प से हम और ज्यादा आगे तक के रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हम आपको 4 रिलेशन लिख के दिखा। तो 4 रिलेशन हमारे पास ये हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का, यानी इसमें थोड़ा सिमिलरिटी रहती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन, सिमिलरिटी है। लेकिन कॉस के रिलेशन में सिमिलरिटी नहीं होती है। कॉस का रिलेशन क्या होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी होता है, लेकिन साइन अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ये 4 रिलेशन हमको पहले याद होने चाहिए, याद ही कर लीजिएगा, वही काफ़ी है। और कैसे प्रूफ होते हैं कभी हम वो भी आपको बता देंगे। तो देखिए ये हमारे पास 4 रिलेशन आ गए। अब चलिएगा हम इनका यूज करके आगे के रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। tan a प्लस बी का रिलेशन निकल आएगा हमारा। अगर हम इनको नंबर दे देते हैं, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अगर हम रिलेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय रिलेशन थर्ड, B get value of tan a plus b. If B divide relation second by relation fourth, B get value of tan a minus b. In the same way, B get relation of tan cot a plus b and cot a. यहाँ से अभी हम फाइंड करेंगे कि 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b के रिलेशन। दैट इज अगर हम इनको एडिशन करके देखें, फर्स्ट प्लस सेकेंड एक बार एडिशन करें, फर्स्ट माइनस सेकंड एक बार सब्ट्रैक्ट करें, तब हमें क्या मिलता है, जो भी मिलता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे होते हैं। तो देखिएगा अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट रिलेशन का सेकंड में एडिशन करेंगे। जब हम एडिशन करेंगे तो ध्यान से देखना कि ये सेम क्वांटिटी है हमारी, कॉस ए साइन बी, लेकिन अपोजिट साइन में है। सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन में और एडिशन कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाती है। अब हमें यहाँ पर कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, लेकिन आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर यहाँ इधर से क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इधर हो जाएगा हमारा 2 साइन ए कॉस बी, यानी 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया, बस इतना सा काम था। और इसको आप मान लीजिएगा फिफ्थ। इन द सेम वे अब की बार आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट रिलेशन से सेकंड को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने का मतलब है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, अर्थात साइन ए कॉस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और कॉस ए साइन भी एडिशन हो जाएंगे। और इधर हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दैट इज हमको प्राप्त हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें प्राप्त हो गया, जिसको हमने नंबर दे दिया 6। ठीक, अगर हमारा साइन ए माइनस बी प्लस माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आ रहा हो तो इट कैन बी रिटन एज 2 cos ए साइन बी, या 2 cos ए साइन बी कहीं हो तो उसके हम ये लिख सकते हैं। आगे गणित पढ़ेंगे तो इनका यूज होगा, आपको पढ़ना हो तो यूज आएगा, जब पढ़ना नहीं हो तो अलग बात है। अब इसी प्रकार से आप एक बार इनको चलिएगा, इन्हें भी एडिशन करके देखिएगा। तो हम एडिशन कर रहे हैं थर्ड को फोर्थ के साथ। थर्ड रिलेशन एडेड बाई
फोर्थ। तो जब थर्ड को फोर्थ के साथ एडिशन करेंगे तो डायरेक्टली आप ये देखिएगा, तो जब थर्ड को हम फोर्थ के साथ एडिशन करेंगे तो देखिएगा ये क्वांटिटी सेम है और साइन डिफरेंस है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। ये रिलेशन हमारा हो गया सेवंथ नंबर का रिलेशन आपको प्राप्त हो गया। यानी आपस में एक ये भी रिलेशन है जो आगे आपका यूज होगा। अब की आप डिफरेंस करके निकालिएगा, यानी हम क्या करेंगे, थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड में से फोर्थ को हम डिफरेंस करेंगे, माइनस निकालेंगे। जब इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये तो प्लस माइनस की सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन सेम साइन की क्वांटिटी का एडिशन हो गया, यानी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो -2 साइन ए साइन बी, माइनस साइन रहेगा वहां पर। तो देखिएगा इधर क्या आएगा हमारा, इधर आएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। आप या तो इतना ही याद रखिएगा, नहीं तो आप इस साइन को, इस माइनस के साइन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करना है, दोनों साइड से माइनस साइन को कॉमन ले लो। जैसे अगर हम इधर से माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने, और ये हो गया हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। माइनस से माइनस हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो रिलेशन हमारा जो बना जा करके वो ये बन गया है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन। तो ये रिलेशन हमारा हो गया 8th नंबर का। तो उन 4 से हमने 4 रिलेशन और फाइंड कर लिए, जो मेन ये 4 रिलेशन थे, इसलिए इन्हें जनरेटर कह सकते हैं, यानी जनक, जिनसे हम दूसरे रिलेशन भी फाइंड कर सकते। तो अभी यही नहीं, इनसे आगे भी काफी रिलेशन हमको मिल जाएंगे। अब देखिएगा इन्हीं 4 से हम अगले 4 रिलेशन कैसे निकालते हैं, इन 4 से अगले 4 रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, लेट ए प्लस बी और ए माइनस बी को कुछ नया मान लीजिएगा, ठीक। तो अब देखिएगा अगले कौन से रिलेशन आएंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होंगे, जो आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगेन लेट ए प्लस बी, जो हमारा ए प्लस बी आ रहा, इसको हमने मान लिया सी, और जो ए माइनस बी हमारा आ रहा है उसको मान लिया हमने डी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह तो सी और डी पुट कर देंगे, लेकिन ए और बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, बस इतनी सी बात है। अगर इनकी वैल्यू फाइंड कर ले हम तो हमें नया रिलेशन मिल जाएगा। तो इनको एक बार एडिशन कर देंगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल आएगी इन टर्म ऑफ सी प्लस डी, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू निकल आएगी इन टर्म ऑफ सी माइनस डी। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, इनको एडिशन कर रहे हैं। जब एडिशन करेंगे तो आप देखिएगा बी से बी कैंसिल आउट हो रही है, तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, दैट इज ए इज इक्वल टू आ गया आपका है सी प्लस डी अपॉन 2। एक रिलेशन हमारा यहां से आ गया। अब आप क्या करिएगा, इन्हीं को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो ये है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और हमने माना है a माइनस बी इज इक्वल टू डी। अब की बार हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2b इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी। तो b इज इक्वल टू आ गया हमारा c माइनस डी अपॉन 2। यहां से हमको b की वैल्यू मिलेगी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन द गिवन 4 रिलेशंस, दैट इज 5, 6, 7 एंड 8, we get new 4 रिलेशन which we are most important, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक। तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ पुटिंग दिस वैल्यू a एंड b इन रिलेशन 5, 6, 7 एंड 8। अब आप यहां पे वैल्यू पुट करिएगा a प्लस बी, यानी साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। चाहे तो उस साइड को आप इधर लिख सकते हैं। लर्न कैसे करते हैं, लर्न ऐसे कहते हैं 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन c प्लस साइन डी, या साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो यहां से हमें एक नया रिलेशन ये मिल रहा है कि साइन
सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एक रिलेशन ये हो गया। अब आप इसमें चलिएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू माइनस साइन, तो यहां पर साइन की जगह हमको कॉस कर देना केवल, तो कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। सिक्स्थ रिलेशन में आ जाइएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस, कॉस कॉस में आ रहा होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। 8 रिलेशन में आ जाएगा, 8 हमने ये बनाया। यहाँ आपका उल्टा है रिलेशन, सभी रिलेशन सिमिलरिटी यानी सेमेट्री है, लेकिन एक इसमें सेमेट्री नहीं है। यहाँ पर डी पहले आएगा और सी बाद में आएगा, यानी कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन। ठीक, आप चाहो तो इसको फेरबदल करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, हमने तो यहाँ से माइनस इन कॉमन लेके कैंसिल आउट किया है। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कॉस डी माइनस कॉस सी, यहां पर सिमेट्री चेंज है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस प्रकार से देखिएगा, ये हमारे पास 4 रिलेशन थे, 4 से हमने अगले 4 निकाले, इन 4 से हमने 4 रिलेशन और फाइंड किए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो उसमें काम में आते ही हैं। ठीक, तो आप इतना नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि tan a प्लस बी का रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, sin 2a का रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, cos 2a का रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, tan 2a का रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा, हमने इन 4 रिलेशन से ये आपके 4 रिलेशन फाइंड किए हैं। sin 2 sin a sin b अगर आ जाए तो हम लिख सकते हैं sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इसी प्रकार से 2 cos a sin b आ जाए, मतलब कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगर आप लर्न करेंगे तो हो पाएगा। अगर साइन पहले आ रहा, कॉस बाद में आ रहा है तो प्लस साइन रहेगा, कॉस पहले आ रहा, साइन बाद में आ रहा तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। सेम नंबर आगे रहे, आगे पीछे ये वाले सेम रहेंगे, केवल साइन चेंज हो रहा। अब कॉस ए कॉस बी अगर आ रहा है तो कॉस का एडिशन होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये देखिएगा। अब जब साइन ए साइन बी आएगा, 2 साइन ए साइन बी आएगा तो लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को सीखेंगे। फिर हमने देखिएगा यहाँ से a प्लस बी का, a माइनस बी को c और d मान करके सॉल्व करके a और b के अलग अलग वैल्यू c और d के टर्म में फाइंड करके ये 4 रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड किए, जो कि बहुत यूज होते हैं गणित में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत लगते हैं, इंटीग्रेशन में ज़्यादा इनका यूज है। तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। माइनस करेंगे तो कॉस पहले आ जाएगा, सेम एंगल रहेंगे। कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ही आएगा और प्लस में कॉस कॉस आएगा और माइनस में साइन साइन आएगा, लेकिन डी माइनस सी करेंगे। ठीक, अब देखिएगा, इन्हीं 4 रिलेशन की मदद से हम tan a प्लस बी का क्या रिलेशन होता है वो फाइंड करेंगे, tan a माइनस बी का क्या होता है, मतलब सिमिलरली tan a माइनस बी का फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन और होते हैं cos 2a और sin 2a के, वो और हम यहीं से फाइंड करेंगे। आइए अब उसको समझते हैं। रिलेशन फाइंड करने हैं tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी हमें कहाँ से मिल जाएगा, अगर रिलेशन फर्स्ट को रिलेशन थर्ड से हम डिवाइड कर दें तो देखो sin अपॉन cos tan होता है, तो tan a प्लस बी आपका आ जाएगा। किस प्रकार से प्रूफ करने के लिए कभी क्या जाता है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। आप उसको प्रूफ करके बताइएगा तो वो भी देखिएगा। tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखिएगा, फर्स्ट रिलेशन डिवाइडेड बाई थर्ड रिलेशन, इधर लिखेंगे हम साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, जो रिलेशन है वो लिख देंगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन थर्ड रिलेशन में चलेंगे तो यहां पर है हमारा cos a cos b माइनस साइन a साइन। अब इसको इधर तो हमारा tan a प्लस b बन गया, लेकिन अब इधर क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर का टर्म है, इसको हम cos a cos b से डिवाइड करेंगे, cos a cos b से, डिवाइडिंग n/n/dr बाई cos a cos b। तो देखिएगा इधर तो हमारा बन गया tan
ए प्लस बी, ये साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है। अब आप डिवाइड करिएगा यहाँ पर सभी टर्म को अलग अलग कॉस ए कॉस बी से हम डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसके साइन ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, इस टर्म को भी कॉस ए कॉस बी से, यानी चारों टर्म को हमने अलग कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया। अब देखिएगा जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं हम उनको कैंसिल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए, और यहाँ कंप्लीट टर्म ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसी से हमने डिवाइड किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा साइन बी, यहाँ कोई कैंसिल नहीं होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए और साइन बी अपॉन कॉस बी कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखिएगा जो हमारा बचा हुआ टर्म है वो क्या है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये बचा हमारा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस यहाँ पर वन बचेगा टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ये हमारा टेन ए प्लस बी का रिलेशन हमें प्राप्त हो गया है इन्हीं जो हमने आपको चार फार्मूले लिखे थे उनकी हेल्प से। इन द सेम वे बी कैन प्रूव दैट टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू, सिमिलरली टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ, यानी साइन चेंज कर दीजिएगा केवल, बस और कुछ नहीं करना। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये हमारा टेन ए प्लस टेन बी और टेन ए माइनस टेन बी का रिलेशन भी प्रूफ हो गया इस प्रकार से। इन द सेम वे बी कैन प्रूव दैट कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी, आप वो कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो रिलेशन हमारे हैं cos 2a और sin 2a के और tan 2a के। tan 2a का रिलेशन हम यहाँ से फाइंड करेंगे, पहले tan 2a कर लेते हैं, ठीक, पहले tan 2a कर लेंगे, इसमें आप नहीं कर सकते, ये तो जीरो हो जाएगा, तो tan 2a के लिए हम यहाँ चलेंगे। इसको मान लीजिएगा, इसको फिफ्थ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। पुटिंग a इज इक्वल टू बी, ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी जैसे ही आप पुट करेंगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा tan 2a, tan 2a इज इक्वल टू, ये tan a प्लस tan a हो जाएगा, tan a प्लस tan a अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan a, दैट इज ये tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a, 2 tan a अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर a, ये हो गया हमारा tan स्क्वायर a, दैट इज tan 2a इज इक्वल टू, एक नया रिलेशन हमें यहाँ से और मिल गया है कि tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर a। तो देखिएगा यहाँ से आपका tan 2a का रिलेशन भी आ गया। जब हम cot a प्लस बी का फाइंड करेंगे रिलेशन, तो वहाँ भी a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो cot 2a का रिलेशन हमारा फाइंड हो जाएगा। अब चलते हैं sin 2a cos 2a। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी और tan 2a के रिलेशन ही हमको फाइंड हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, tan 2 इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर है। अब चलते हैं sin 2a की तरफ। अब देखिएगा फर्स्ट रिलेशन हम चलेंगे, फर्स्ट और थर्ड से कुछ रिलेशन और हम प्रूफ करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट में भैया क्या मानेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू बी। तो देखिए जब इसमें हम a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा, sin 2a, sin 2a इज इक्वल टू sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a, क्योंकि b की जगह हम a पुट कर रहे हैं। इन द सेम वे यहां पर हो जाएगा हमारा cos a इंटू साइन ए, क्योंकि b की जगह हम a पुट कर रहे हैं तो साइन ए रहेगा। अब देखो सेम है दोनों ही टर्म, तो x प्लस एक्स को 2x लिख सकते हैं, दैट इज इट कैन बी रिटन एज कि साइन 2a इज इक्वल टू हो गया 2 साइन a cos a। एक रिलेशन हमारा यहाँ से प्रूफ होके आ गया। तो हमने देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चार रिलेशन जो है इनको आप जनरेटर की तरह कह सकते हैं, जनक, यानी उनसे बहुत से और रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब चलिएगा थर्ड में, अगेन बी है फ्रॉम थर्ड, पुटिंग a इज इक्वल टू बी, पुटिंग a इज इक्वल टू बी, जब a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 2a और वो हो जाएगा cos a इंटू cos a माइनस
साइन ए इंटू साइन ए, ये इंटू की साइन है यहाँ पर, दैट इज ये हो गया हमारा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के, लेकिन एक रिलेशन ये भी होता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a, जहां जिसकी अब इसके हम देखो 3-4 रिलेशन फाइंड करेंगे यहाँ से, इसके 3-4 रिलेशन फाइंड करेंगे। अब क्या पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा कि आप इस कॉस ए को साइन ए के टर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वी हैव सिंस वी नो दैट दैट इज क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक तो ये हो गई वैल्यू। इन द सेम वे अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, क्योंकि दोनों ही पुट करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बारी बारी से इन दोनों रिलेशन को हम बदलते हैं, यानी एक बार कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक बार लिखते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वहां से और नेक्स्ट 2 रिलेशन हमको प्राप्त हो जाएंगे। नाउ कॉस 2a इक्वल टू हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस का साइन स्क्वायर ए अपनी जगह है, तो ये हो गया हमारा कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से केवल ये नहीं है कि हमें कॉस 2a मिलेगा तभी हम पुट करेंगे, यहाँ का एंगल यहाँ हाफ है, अगर हम यहाँ पर a कर दें कॉस a, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, यानी यहाँ पर एंगल अगर हम 8 कर दें 8a, तो यहाँ पर 4a बचेगा। इसीलिए इनका इंटीग्रेशन में यूज होता है, इसी के आधार पर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिए होते हैं कि कहीं उस कॉस 8a दे दिया तो फिर हम उसको सॉल्व कैसे करते करते आएंगे, उसी को तोड़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ दूना एंगल है तो उसका यहाँ हाफ हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिएगा कॉस 10a गिवन होता है तो हम यहाँ पर लिखते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5a, आधा करके चलेंगे, और केवल अगर हम यहाँ पर a कर दें तो एंगल हाफ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगेन पुटिंग साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक नया रिलेशन आपको और मिल जाएगा। तो अगेन वी हैव, हम क्या करने वाले हैं इसमें कि कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्यों ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया कि बाहर माइनस साइन है, तो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज हमारा बन गया है कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है कि cos 2a के 3 रिलेशन हो गए, 1, 2 और 3, sin 2a का हमारा 1 है। अब इनके tan a के tan के टर्म में भी होते हैं, हम आपको डायरेक्ट लिखा देंगे कि tan 2a इक्वल टू, जैसे sin 2a होता है, sin 2a का tan के टर्म में, sin का रिलेशन tan के टर्म में होता है, तो आपका sin 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एक ही हो गया। अगर यहाँ पर माइनस कर दें तो ये tan 2a का रिलेशन हो गया, यहाँ पर माइनस कर दें तो ये tan 2a का रिलेशन होगा, प्लस कर दें तो sin 2a का हो गया। cos 2a का भी tan के टर्म में होता है एक रिलेशन, तो हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि cos 2a इक्वल टू ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हमने आपको डायरेक्ट लिखा दिए कि cos 2a का साइन के पदों में क्या होता है, एक ये रिलेशन होता है, वो यहीं से निकल के आता है, ठीक है। और हमने sin 2a का tan के पदों में लिखा दिया। अब इतने रिलेशन हमने आपको यहाँ से ही प्रूफ करा दिए, करीब 4 + 4 8 उधर हो चुके हैं, और आपके tan के करा दिए, करीब हमने इनके हेल्प से रिलेशन आपको 10 से 12 रिलेशन प्रूफ करवाए, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। यहाँ तक आप देखिएगा पार्ट 3 तक हमने आपको बेसिक से मतलब जितनी ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन आने वाले थे वो हमने आपको सब प्रूफ करा दिए हैं। अब जो आप जब उसको आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे कुछ रिलेशन होंगे तो वहाँ भी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जितना रिलेशन था हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे 11th की जो बुक है उसको स्टार्ट करेंगे,
और जो भी 12th की भी होगी, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहाँ आप इनका यूज करके सीख सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।